अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज आपके सामने ये पपीते का जो है ना पाउडर बनाने के बारे में आपको बताएंगे कि आपने पपीते का पाउडर कैसे बनाना है। ये पाउडर काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें आप पाउडर बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसको खाने के बाद आप अगर आधा चम्मच ले लेंगे तो आपका खाना जो है ना वो आपके पेट में जाके कोई मसला नहीं करेगा। जैसे कि किसी को गैस हो जाती है या तज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसका बीपी हाई हो जाता है या मैदे का कोई मसला है, तो वो इंशाल्लाह 2-3 माह अगर ये इस्तेमाल करेगा तो उसका मैदा जो है ना बिल्कुल फिट हो जाएगा और उसको किसी किस्म की भी कब्ज़ नहीं रहेगी। उसका जो है ना बीपी जो हाई होता है ना वो भी हाई नहीं होगा और उसकी दिल की धड़कन अगर तेज़ होती है तो वो भी नहीं रहेगी। खाने के बाद आधा चम्मच ये पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। हर खाने के बाद सुबह दोपहर शाम जब भी आपने खाना खाना है तो आधा चम्मच जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप देखेंगे 2 से 3 माह के बाद आपका जो जिस्म है वो आपको बताएगा कि आप बिल्कुल फ़िट हो रहे हैं। तो ये आपको हम बताने का तरीका बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले इसको करना है कि इधर से काट लेना है इस तरह से और इसको इधर से काट लेना है। आपने कच्चा पपीता लेना है, ये याद रखें कि कच्चा पपीता होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड होना चाहिए, देसी हो कोई मसला नहीं है। ये हाइब्रिड है तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर देसी भी हो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ये देखें, ये इस तरह से आपने ऊपर से इसकी अगर जिल्द उतारनी है तब भी ठीक है, अगर नहीं उतारनी तब भी ठीक है। लेकिन पाउडर के लिए इसकी जिल्द ना भी उतारें तो ठीक है। ये आपको थोड़ी सी उतार के बताइए कि अगर उतारनी है तो आप उतार सकते हैं, लेकिन इसकी उतारने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर के लिए आप पाउडर बनाएंगे इसका तो इसकी जिल्द जो है ना ये आपने ऊपर से नहीं उतारनी, क्योंकि ये भी बड़े फ़ायदे की चीज़ है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये पीस छोटा है, इसमें से आप देखें बीज नहीं निकल रहा है। अगर ये पीस बड़ा होता तो इसमें से बीज जो है ना निकलने थे। तो आपने इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको करना क्या है कि आप इसके छोटे छोटे पीस बना लें। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसके पीस बना लेने हैं, ये आपके सामने है। तो ये पीस बनाने के बाद आपने करना क्या है, इसको ये देखें, ये कद्दूकश है, आपको नज़र आ रहा है। इसकी मदद से आपने इसको ये देखें, ये आपने कद्दूकश कर लेना है इसको। ये छोटा छोटा हो रहा है, अगर आपने बड़ा करना है तो इधर से बड़ा भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आपके सामने इस तरह आपने कद्दूकश कर लेना है इसको। तो अभी हम इसको किसी बर्तन में डाल के इसको धूप में रखेंगे जिससे ये खुश्क हो जाए। इसको ऐसे ये देखें, आपने इस तरह इसको फैला देना है और इसको धूप में रख देना है। जैसे ही ये करीबन 1-2 दिन में खुश्क होगा तो फिर आपको बताएंगे कि इसका पाउडर आपने कैसे बनाना है। तो ये तरीक़ाकार है, आपने इसको इस तरह कर लेना है। तो इसके बाद इसको चलते हैं धूप में रखते हैं। जी दोस्तों, ये धूप में रख दिए हैं। अभी 2-3 दिन ऐसे ही धूप में पड़ा रहेगा। तो ये इंशाल्लाह 3 दिन से या 4 दिन बाद ये आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल खुश्क हो गया होगा। तो इस तरह आपने इसको धूप में फैला के रख देना है। तो रात को जो है ना वो उठा सकते हैं, दिन को फिर रख दें। तो जी दोस्तों, ये देखें, ये 3-4 दिन की धूप लगने के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, ज़रा भी इसमें नमी नहीं रह बाकी। तो इस तरह से ये आप जब करेंगे तो आपका भी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अब आपने करना क्या है कि ग्राइंडर की मदद से ना इसको बारीक करके पाउडर बना लें। तो ये इस तरह से आप इसको रख के अगर स्टोर करेंगे तो ये आप जब खाना पकाएंगे उसमें हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अगर पाउडर बनाना है तो इसको आपने ग्राइंडर की मदद से
ये पाउडर बना के तो इसको रख लें। जब आप इसको धूप से उठाएंगे उसी वक्त ही इसको ग्राइंडर से गरम गरम को ग्राइंडर कर लें तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।